नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा लेटेस्ट बुक जो जारी किया गया है, इस बुक से BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। इस बुक में जो है आपको टोटल 15 टेस्ट दिया गया है, टोटल 15 टेस्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 15 टेस्ट में से आज हम लोग 1 नंबर टेस्ट शुरू करेंगे। इससे पहले जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 बुक जो है, जिसमें 20 टेस्ट टोटल दिया गया था, उसे करा दिया गया है। और क्रोन पब्लिकेशन का भी टेस्ट कराया जा रहा है। अगर उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे टेस्टों को जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा, तो इसीलिए टेस्ट जरूर दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। भारतीय संविधान जो है, इसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है। तो ये जो है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम जो था, यह इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा है। तो ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा जो है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में संविधान में दिया गया था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1978 में हुआ था। कब? 1978 में हुआ था। इसमें एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। अब वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार ही दिया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार रह गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। और एक जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, वो 44वें तो संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है। यह भी याद रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। कहता है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इनमें से कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित नहीं है वह है मजदूरों का संरक्षण। क्या है? मजदूरों का संरक्षण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। चलिए आगे है। कहता केंद्र सरकार, क्या है? केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। कहता है केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिश के बाद भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है। तो यह देती है आपको वित्तीय आयोग के सिफारिश पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वित्तीय आयोग की सिफारिश पर। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में, क्या है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। भारत में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई। किसमें अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है? तो ये केंद्र सरकार में। किसमें? केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार में। और ये केंद्र सरकार को यह अधिकार जो आपको अनुच्छेद 248 को 248 में दिया गया है। आगे है भारत सरकार। क्या है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है, यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको भारत के महान्यवादी को। किसे? भारत के महान्यवादी को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ये भी याद में रखिएगा, भारत के महान्यवादी। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। तो ऐसा जो है संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। चलिए आगे है। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान, क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। कहता है भारतीय संविधान जो है, इसमें भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो यह बताया गया है संविधान के भाग 8 में। किसमें? संविधान के भाग 8 में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है कोका कोला। क्या है? कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है? कहता है कोका कोला जो है पेय पदार्थ, इसमें किस अम्ल की उपस्थिति के कारण इसका स्वाद खट्टा अनुभव होता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल जो है इसकी उपस्थिति के कारण कोका कोला आपको खट्टा अनुभव होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। चलिए आगे है। आगे कहता है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो ये पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपको जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, कब? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कहता है सर ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपको हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आगे है। आगे कहता है स्थिर ताप। क्या है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? कहता है कि स्थिर ताप जो है, ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम जो आपको बॉयल का नियम कहलाता है। क्या? बॉयल का नियम कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है धुआं। क्या है? धुआं किस प्रकार के विलय का उदाहरण है? धुआं जो है किस प्रकार का विलय का उदाहरण है? तो ये आपको गैस में ठोस का उदाहरण। किसका? गैस में ठोस का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? कहता है ऑक्सीजन और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो है आपको नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है आपको इन दोनों प्रकार का आचरण नहीं रखता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार के आचरण रखता है। यहाँ से आंसर नाइट्रिक अम्ल डी हो जाएगा, जो कि इन दोनों आचरणों को नहीं रखता है। आगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है यह कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। कौन? किरण बेदी थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा किरण बेदी। और प्रथम अगर भारत की प्रथम महिला आईएएस की बात किया जाए तो ये अन्ना जॉर्ज होगी। कौन? अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस होगी। अब प्रथम सुप्रीम कोर्ट की क्या है? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ये आपको फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ये लीला सेठ होगी। कौन? लीला सेठ। ये चारों ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर किरण बेदी हो जाएगा। आगे कहता है कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन था। कौन? चीन था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे है। कहता फॉल बैक। क्या है? फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक जो है यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुश्ती। चलिए आगे कहता है भारत ने सर्वप्रथम। क्या है? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत जो है सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? तो ये लिया था 1934 में। कब? 1934 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1934 में। राष्ट्रमंडल ये जो आपको प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था। कब? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने इसमें हिस्सा लिया था 1934 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अधिक 5। क्या है? अधिक 5 क्रमागत सम संख्याओं का ये मैथ है, इसे रहने दीजिए। चलिए हम लोग फिलहाल अभी जीके देख रहे हैं। आगे कहता है आगे भारत के क्या है? भारत के किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे लंबा है? कहता है भारत के वह कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है? तो ये गुजरात है। कौन? गुजरात है। गुजरात की तट रेखा जो है समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा गुजरात। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नीचे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं जो सुमेलित है ये आपको कहता है। आइए देखते हैं। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडिला क्या है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश यह भी सही है। नाथुला मेघालय यह गलत है, नाथुला मेघालय में नहीं, यह सिक्किम है। कहाँ, सिक्किम में स्थित है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। बाकी सारे सही दिए गए हैं। जो जिला आपको जम्मू कश्मीर यह भी सही है, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि मेघालय ना होकर सिक्किम होगा। चलिए आगे है। आगे का था क्या है, सुबनसिरी। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो यह आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग जो भारत के लगभग 42% मिट्टी जलोढ़ ही पाई जाती है। 42% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो ये आपको पार्वती जल विद्युत परियोजना आपको जम्मू कश्मीर में नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सलाल, उड़ी और दुलहस्ती ये तीनों जल विद्युत परियोजना आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ये पार्वती जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। कहता नीचे दिए गए में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेशनल जलमार्ग आपको 4 नंबर सबसे लंबा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको वाराणसी में स्थित है। कहाँ, वाराणसी में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है नहीं है, तो ये आपको पंपास है। कौन, पंपास उष्णकटिबंधीय घास नहीं है, यह शीतोष्ण घास है। क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सवाना, कंपोस और लानोस ये तीनों जो है आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। ये जो पंपास जो है ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये ध्यान में रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रथम पृथ्वी क्या है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन 1992 में किया गया था। कब, 1992 में इसका आयोजन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992 में। चलिए आगे है। आगे कहता क्या, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है, तो यह आपको स्थित है नागपुर में। कहाँ, नागपुर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए आगे है। आगे कहता पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो यह प्रारंभ किया गया आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे कहता है, आगे है समसूत्री क्या है, समसूत्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समसूत्री वातावरण जो है इसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपको फाइटोप्लैंक्टन्स। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। मॉन्ट्रियल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह किन से संबंधित है, तो यह आपको ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता थी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे कहता प्राचीन क्या है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। कहता प्राचीन भारत के वह प्रसिद्ध शासक कौन थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये था आपको चंद्रगुप्त। कौन, चंद्रगुप्त था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए आगे है।
आगे कहता है निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कहता हुआ कौन सी कला है जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको गंधार कला है। कौन? गंधार कला जो है आपको ग्रीक बौद्धिक कला के नाम से भी, बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। आगे कहता चंगेज खान, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज खान जो है किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे कहता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो ये लोधी वंश था। कौन? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लोधी वंश। चलिए आगे है, आगे कहता है अकबर द्वारा क्या, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। कहता अकबर के द्वारा जो नया धर्म शुरू किया गया था दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था, यह था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व इसका मूल उद्देश्य था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये आपको दीन ए इलाही जो है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। कब? 1582 में किया गया था। यह भी याद रखिएगा 1582 में। चलिए आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है साबरमती आश्रम क्या, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा कब किया गया था। तो ये किया गया था 1917 में। कब? 1917 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1917 में। और ये 1915 जो है 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में ही बिहार में चंपारण आंदोलन से जुड़े थे। चलिए आगे है, कहता निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कहता निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको गांधी इरविन समझौता के पहले, किसके? गांधी इरविन समझौता के पहले शुरू किया गया था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता के पहले। गांधी इरविन समझौता जो आपको 5 मार्च कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 1931 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह आपको 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ध्यान में रखिएगा। और ये साइमन कमीशन, यहाँ जो साइमन कमीशन दिया गया ये आपको 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब? 1928 को भारत आया था। ये चौरा चौरी कांड, ये चौरा चौरी कांड जो है ये बहुत प्रचलित है। ये आपको 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है। कहता है रविंद्रनाथ के द्वारा लिखित गीतांजलि जो है यह किसका संग्रह है। तो ये आपको कविताओं का संग्रह, किसका? कविताओं का संग्रह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कविताओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर को इसी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, भारत ने किस देश को, कहता है भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता है। तो यह जीता है आपको इंडोनेशिया को हराकर। किसे? इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से हराकर भारत ने यह कप जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को हराकर। आगे है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। कहता है हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया आपको राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ये जो आपको 25वें नंबर के हैं। कौन? 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। सही आंसर हो जाएगा 25वें नंबर के। यहाँ सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, जो कि ये फरवरी 2025 तक, कब? फरवरी 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए आगे हैं,
दुनिया के पहले, कहता है दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय, क्या है, दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन जो किया गया कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में किया गया है। डी नंबर सेंस हो जाएगा कोलकाता। चलिए आगे है, कहता है टाटा आईपीएल, क्या है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल जो है इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसने? गुजरात टाइटंस ने। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का ये पहला खिताब है, क्योंकि यह नया टीम है और ये 15वें संस्करण का आईपीएल था। कौन? 15वें संस्करण का आईपीएल था, 15वें संस्करण का था। और ये गुजरात टाइटंस का कप्तान जो आपको हार्दिक पांड्या है। कौन? हार्दिक पांड्या है। यह मैच, फाइनल मैच जो हुआ था आपको, फाइनल मैच आपको गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। चलिए आगे है, आगे कहता है एलिजाबेथ, क्या एलिजाबेथ बोर्न हॉल हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है आपको फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस की। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है इसके लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको गीतांजलि श्री को। किसे? गीतांजलि श्री को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। इसे जो है इसके उपन्यास टॉम ऑफ सेंट, क्या है, टॉम ऑफ सेंट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार इसे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टॉम ऑफ सेंट उपन्यास के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को। ध्यान में रखिएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया था? क्या? अनिवार्य वस्तु घोषित किया था। तो ये किया था आपको, सॉरी दोस्तों, ये जो किया था आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 जो हुआ है इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस 2022 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे है राइडिंग, क्या है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कहता है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है इम्तियाज़ अनीस के द्वारा। किसके? इम्तियाज़ अनीस के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ अनीस। इम्तियाज़ अनीस जो है यह घुड़सवारी खेल से संबंधित है। किससे? घुड़सवारी खेल से संबंधित है। ये डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में, क्या हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जीकोव, क्या है, जीकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? यह मंजूरी भारत के द्वारा दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ये अब रीजनिंग है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? कहता है वह कौन सा कोशिकांग पादप है जो कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे कहता है इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था और ये 1932 में किया गया था। कब? 1932 में किया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है दो अस्थियों, क्या है, दो अस्थियाँ जो है एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, क्या हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। कहता दो अस्थियाँ जो होती है आपस में जिस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्नायु कहते हैं। क्या? स्नायु कहते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्नायु। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। कहता है विटामिन B1, क्या है, विटामिन B1 आपको थायमिन सही है। विटामिन
डी कैल्सीफेरॉल, यह भी सही है। विटामिन ए एस्कर्बिक अम्ल, यह गलत है। विटामिन ए एस्कर्बिक अम्ल नहीं, रेटिनॉल होता है। क्या था? रेटिनॉल होता है। और बाकी विटामिन B12 यह भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। ये एस्कर्बिक अम्ल नहीं, रेटिनॉल होगा। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता डीएनए, क्या डीएनए में पाए जाने वाला, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? कहता डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो ये पेंटोस है। क्या? पेंटोस है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पेंटोस। आगे कहता टेक्नोलॉजी, क्या है? सॉरी टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? टॉक्सिकोलॉजी जो है ये इसका संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका संबंध जो है आपको विषों के अध्ययन से, क्या है? विषों के अध्ययन से है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो यह होता है आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे का था निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? कहता हुआ कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो यह करता है आपको लाइसोजाइम। कौन? लाइसोजाइम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। आगे है निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए में से कौन सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। कहता आमाशय अम्ल श्रवण करता है, सही है। उसके बाद कहता है बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, यह भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में दिए गए सारे सही दिए गए हैं। आगे कहता है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव की जो मस्तिष्क होती है इसमें स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरिबरम। कहाँ? सेरिबरम में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सेरिबरम। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के करेंसी नोट जारी करती है? कहता है भारत की वह कौन सी संस्था जो करेंसी नोट जारी करता है? तो यह है इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है भारतीय, क्या? भारतीय साख समितियों, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो इसे जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है आपको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है और दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह तीनों प्रकार का ऋण जो उपलब्ध कराया जाता है। आगे कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो यह जो है आपको 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 18 से 50 वर्ष तक के आयु के लिए। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में प्रत्येक, क्या है? भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में जो होता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है तो यह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे है स्थिर, क्या है? स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? कहता है स्थिर या फिर गतिशील। गतिज अवस्था में रहे वस्तु स्वतः परिवर्तन नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रवृत्ति जो होती है इसका कारण क्या होता है? तो ये जड़त्व के कारण, किसके? जड़त्व के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। इसे आप न्यूटन के प्रथम गति के नियम से भी जाना जाता है। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कहता है नीचे दिए उपकरणों में से कौन सा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह करता है सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये जो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव के तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो उस द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो होता है घटता है। क्या होता है? इसका पृष्ठ तनाव घटता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घटता है। आगे कहता है ध्वनि का तारत्व, क्या है? ध्वनि का तारत्व या फिर तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि है। इसका आंसर आपको हो जाएगा इसकी आवृत्ति से। किससे? इसका निर्धारण जो होता है इसकी आवृत्ति से होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विद्युत परिपथ, क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज को, कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है
ये गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है। किसमें? जीवित तार या फिर गर्म तार में लगाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकलांश से क्या है? लोकलांश से सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कहता है लोकलांश सेल जो है इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। आगे कहता है किस स्वच्छ जल को कहता है किस स्वच्छ जल वाले तालाब क्या है? किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए आगे है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कहता है किस रंग का वर्ण अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपको बैगनी का। किसका? बैगनी का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर बैगनी का। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 1 यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसे लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।